शुभ अवसर पर आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल मैम के आदेशानुसार आप देख रहे हैं सभी सेटल हो गया है सारा अच्छे तरीके से। सबसे पहले कार्यक्रम की शुरुआत में मैं विद्यालय के प्राचार्य महोदया कुछ विद्यार्थियों और शिक्षक शिक्षिकाओं से अनुरोध करना चाहूंगा कि आप लोग मेजर ध्यानचंद जी की फोटो पर पुष्प अर्पित करके सम्मानित करने की कृपा करें। आदरणीय मैम, शिक्षक साथी और कुछ बच्चे आ जाइए। देख रहे हैं मेजर ध्यानचंद जी के बारे में आपको हम कुछ बताना चाहेंगे और आपसे अनुरोध करेंगे कृपया जो बातें बता रहे हैं उनको थोड़ा ध्यान से सुनिए। प्लीज थोड़ा धैर्य रख के थोड़ा सुन लीजिए 5 मिनट। निश्चित रूप से ये आजीवन आपके काम आने वाली बातें हम बताने जा रहे हैं। ऑलरेडी सबको बताया गया है कि मेजर ध्यानचंद जी का जन्म 29 अगस्त 1905 को उत्तर प्रदेश के प्रयाग जिले में हुआ था। ठीक है, और ये हॉकी के बहुत ही महान खेल तो और बहुत सारे हैं, लेकिन जो अपने अपने खेल के जो महान खिलाड़ी हुए हैं उनमें से भी महानतम खिलाड़ी हॉकी के अगर कोई खिलाड़ी हुआ है तो वो हुए हैं मेजर ध्यानचंद जी। बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लेयर थे, अद्भुत क्षमता के व्यक्ति थे। उन्होंने इसी अपनी क्षमता को, ताकत को प्रदर्शित करते हुए, खेल भावना को प्रदर्शित करते हुए लगातार 3 ओलंपिक खेलों में, एक ओलंपिक के बीच में जो अंतराल होता है वो 4 वर्ष का होता है। 1928, 1932, 1936 में उन्होंने लगातार, बीच में कोई गैप नहीं, तीनों बार गोल्ड मेडल से देश को गौरवान्वित महसूस कराया। उस समय जब ये खेला करते थे 1928 से 1936 के बीच में, तो भारत की हॉकी का दबदबा हुआ करता था। इतना किसी भी खेल में किसी भी देश का इतना प्रदर्शन नहीं था अच्छा जितना अपने देश का संसार के लिए हॉकी प्रदर्शन हुआ करता था। इसी कारण से भारत ने 1928 से लेकर 1900 इन्होंने शुरुआत करा दी 3 ओलंपिक में 36 तक, लेकिन ये सिलसिला हमारा, ये जो कड़ी शुरू हो गई खेल में मेडल लेने की हॉकी में, ये 1964 तक लगातार चलता रहा। 1964 तक हमें कोई भी हराने के लिए सामने सोचता भी नहीं था, क्योंकि वो जो लेगेसी, वो जो न्यू तैयार करके गए थे वो थे मेजर ध्यानचंद जी। इसीलिए उनको क्या कहा जाता था? हॉकी के जादूगर, विजार्ड, मैजिशियन। क्योंकि जादूगर क्यों कहा गया? जादूगर आपने देखा होगा कि उनका कंट्रोल अपनी चीजों पर बहुत ज्यादा होता है। तो उनकी जो हॉकी की स्टिक थी, वो जो बॉल थी, व्हाइट कलर की बॉल होती है हॉकी की, व्हाइट कलर की होती है ना, तो हॉकी की बॉल पर और उनकी स्टिक पर इतना जबरदस्त कंट्रोल था कि लगता ही नहीं था। कभी कभी तो ये लोगों को डाउट होता था, देखने वालों को, कि कहीं उनके हॉकी स्टिक में कोई मैग्नेट, चुंबक तो नहीं लगी हुई है, तो बॉल में उनके हॉकी से बॉल इतनी चिपकी क्यों होती थी? लेकिन ऐसा नहीं था, क्योंकि उनका अभ्यास, उनकी प्रैक्टिस इतनी जबरदस्त थी कि बॉल उनके अलावा कहीं किसी के पास जा ही नहीं पाती थी। उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर जो 1926 से लेकर 1949 तक जो मैच खेले, उसमें लगभग 185 मैच उन्होंने खेले थे। 185 उन 185 मैचेस में उन्होंने लगभग 570 गोल किए थे। 570 गोल करना बहुत बड़ी बात है। दूसरे खेलों में बेटा आप देखते हैं, जिस तरह क्रिकेट में हैट्रिक बड़ी मानी जाती है, 100 रन की जो हैट्रिक होती है, 100 रन की जो सेंचुरी होती है, शतक होता है, उसको बड़ा माना जाता है। उससे कहीं भी किसी मायने में एक गोल की कीमत कम नहीं है। एक गोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पे तो 350 भी रन बन जाते हैं, और वहां पर हराने में कभी कभी आप देखते होंगे कि 1-0 से हराया, एक ही गोल हो पाया। जब 2 टीमें बहुत टक्करी होती है ना, कंपटीशन जब जबरदस्त चलता है, तो एक गोल करने में पूरा समय निकल जाता है। 35 मिनट्स पता नहीं चलते हैं, 70 मिनट्स कब हो गए पता नहीं चलते, ये गोल नहीं हो पाता है। बड़ा ही महान खेल का प्रदर्शन करना पड़ता है इन चीजों में।
उन्हीं के सम्मान में, मेजर ध्यानचंद जी के सम्मान में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया था 1956 में। जो सिविलियन अवार्ड है, पद्म भूषण सबसे हाईएस्ट अवार्ड होता है, भारत रत्न। और हम सभी जितने भी खेल प्रेमी हैं इस दिन का इंतजार कर रहे हैं कि उनको किस दिन भारत रत्न से नवाजा जाए। वैसे वो किसी भी मेडल के मोहताज नहीं, उन्होंने इतना जो शानदार योगदान दिया देश के लिए, तो कोई मेडल पदक मिलने से उनका ऐसा नहीं कि बहुत सम्मान हो जाएगा। हमें उनकी खेल भावना को अपने दिलों में जीवित रखना है और ग्राउंड पे भी दिखाना है स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, तो वो सच्ची श्रद्धांजलि उनके लिए हो सकती है। ध्यानचंद जी अपने जीवन में, ये तो मैंने 570 अभी आपको गोल बताए कि उन्होंने जो इंटरनेशनल लेवल पे जो मैच खेले उसमें किए गोल, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में लगभग 1000 गोल किए। बहुत बड़ी बात है, 1000 गोल लगभग। ध्यानचंद जी को सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए 19 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाना प्रारंभ किया भारत सरकार ने, और इसको हम लगातार 29 अगस्त को मना रहे हैं। इस दिन हम बहुत विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप करते हैं, और जैसा कि आप सभी को पता है हमारे विद्यालय में ऑल ओवर केवीएस में फिट इंडिया मूवमेंट की ओर से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से 21 अगस्त से 29 अगस्त जो हम समारोह मना रहे हैं उसमें विभिन्न प्रकार की एक्टिविटीज का आयोजन किया गया। आज भी हम कुछ एक्टिविटी करने वाले हैं। अगर उनके हम प्रारंभिक जीवन की बात करें तो जन्म इलाहाबाद में हुआ था। उनके 2 भाई मूल सिंह और रूप सिंह थे। उनके जो पिताश्री थे वो आर्मी में जॉब करते, इसलिए वो इलाहाबाद से कहां शिफ्ट हो गए, झांसी में। आप बेटा कितने बच्चे झांसी से बाई ट्रेन रूट या ट्रेन से या रोड से निकले हैं? झांसी से कितने लोग निकले हैं? दिल्ली जब गए होंगे तो आप अगर गौर करेंगे तो ट्रेन से ही, ट्रेन की विंडो से उनकी दिखती है, वहां पर मूर्ति दिखती है। कभी देखिए आपने पहाड़ी में, झांसी में जो एक पहाड़ी है वहां पे उनकी मूर्ति बनी हुई है मेजर ध्यानचंद जी की, आप देखिए कभी भी। तो जो 1928 में ओलंपिक हुआ था वो एम्स्टर्डम में हुआ था, 1932 का जो लॉस एंजल्स में हुआ था, और 1936 में जो मैच हुआ था वो हुआ था बर्लिन में। अच्छा, 1936 में जब ये मैच हो रहा था जर्मनी में, तो वहां का शासक कौन होगा सोचो? हिटलर, एडॉल्फ हिटलर। वेरी गुड। जब 1936 में मैच चल रहा था, और वो एक बहुत बड़ी बात थी कि 15 अगस्त को ही फाइनल मैच हुआ था। 15 अगस्त को फाइनल मैच चल रहा था। 15 अगस्त को क्या होता है हमारे देश आजाद हुआ? 15 अगस्त को 1936 की बात है, आजाद बाद में हुआ। लेकिन ये मतलब शुभ दिन देखिए, वो मतलब वहां पे वो कैलकुलेशन देखिए, 15 अगस्त को ही वो मैच पड़ा। उस दिन जब वो हिटलर भी मैच देख रहा था, जो महान शासक था वहां का, ऐसे तो डिक्टेटर था, एक तानाशाह था, उन्होंने ध्यानचंद जी को बुलाया, बोले आप अपने देश भारत के लिए जो आप खेल रहे हो, छोटी सी पोस्ट पर हो आप हमारे देश से खेलिए, हम आपको सेना का चीफ बना देते हैं। अब सोचिए आप, मतलब कोई इतना बड़ा तानाशाह वो आपके सामने बात कर, नॉर्मल लोग डरते हैं, उनके सामने, उसके सामने प्रदर्शन करना ही बहुत बड़ी बात। जब अपना देश 1936 में देश अंग्रेजों के गुलाम था कि हम आजाद हो चुके थे? बोलिए, अंग्रेजों के गुलाम थे हम लोग, और उनके उसमें ही खेल रहे थे हम लोग। तो कितना प्रेशर होगा उस समय, मतलब इतने प्रेशर में भी इतना अच्छा प्रदर्शन करना, लगातार 3 गोल्ड मेडल लाना बहुत बड़ी बात है। आज ही के दिन राष्ट्रपति भवन में जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड होता है, इसकी शुरुआत 1991 में हुई थी, लेकिन इसका नाम बदला गया 1921, अभी 2021 में प्रदान किए जाते हैं। अर्जुन अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ट्रॉफी वगैरह प्रदान किए जाते हैं। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड है, उसमें 25 लाख रुपए कैश प्राइज मिलता है, मेडल मिलता है, जो खिलाड़ी को चुना जाता है जिसने वर्ष भर में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया हो, उसको ही ये खेल रत्न अवार्ड मिलता है। उनके बारे में कुछ 2 मिनट में बात अपनी समाप्त कर रहे हैं, तथ्य बताना चाहेंगे। और उनका नाम चंद क्यों पड़ा, मतलब ध्यानचंद क्यों पड़ा? क्योंकि वो चंद्रमा की रोशनी में अभ्यास किया करते थे। उतनी व्यवस्था नहीं थी उस टाइम पे, व्यवस्था तो थी, लेकिन खेलों के प्रति अपने देश में वैसे भी वो थोड़ा हो रहा है कि भाई उनको अरेंजमेंट उतना नहीं मिल पाता जितना मिलना चाहिए, तो चंद्रमा की रोशनी में प्रैक्टिस किया करते थे, इसलिए उनका नाम क्या पड़ गया? चंद, ध्यानचंद पूरा नाम। उन्होंने 1928 में 14 गोल्स किए थे अकेले, खुद उन्होंने 1928 में 14 गोल किए। तो वहां के जो स्पेक्टेटर्स थे, दर्शक लोग थे, वो बोल रहे थे ये कोई खेल नहीं है, बल्कि ये जादू चल रहा है यहाँ पे, मतलब हॉकी कोई खेल नहीं, जादू चल रहा है, और ये जो खिलाड़ी है ये कोई खिलाड़ी नहीं बल्कि एक जादूगर है, क्योंकि इतना जबरदस्त कंट्रोल था उनका।
1932 के ओलंपिक की बात करें तो यूएसओ को, अमेरिका को, इतना बड़ा देश 24-1 से हराया था, यानी हमने 24 गोल किए, अमेरिका ने मात्र 1 गोल कर पाया। दोनों भाइयों ने मिलकर जो 1932 में जो ओलंपिक हुए थे, रूप सिंह और ध्यानचंद जो भाई थे दोनों, इन्होंने 13 गोल किए, उनके भाई ने 15 गोल किए, टोटल 35 गोल हुए। इसलिए इन लोगों को हॉकी ट्विंस कहा गया, हॉकी ट्विंस। एक बार की बात थी, मतलब उनका कॉन्फिडेंस देखिए, एक बार क्या हो रहा था कि मैच में वो गोल नहीं कर पा रहे थे। जैसे कि आप, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, आपका मैथ बहुत अच्छा है, आप गणित के सवाल सॉल्व कर लेते हो, मतलब आप बहुत अच्छे मैथमेटिशियन हैं, और कभी कोई सवाल गलत आ जाए तो कैलकुलेशन कैसा आएगा, उसका गलत आएगा। तो इतना अच्छा आपका मैथ है, आप बता देंगे कि ये सवाल ही गलत है, क्योंकि मेरा कैलकुलेशन गलत नहीं हो सकता। वैसे ही जब वो गोल कर रहे थे, गोल नहीं हो रहे थे, उन्होंने कहा नापो, अभी इसको मेजर करो, गोल पोस्ट छोटा है, और वो गोल पोस्ट छोटा ही निकला। उन्होंने नापा नहीं, उनके पास कोई मेजरिंग टेप नहीं था, लेकिन उन्होंने बता दिया क्योंकि बॉल उनकी गोल हो ही नहीं रहा था, उनका 100% में डिफेक्ट है, और वो वास्तव में वो छोटा गोल पोस्ट निकला। ये कॉन्फिडेंस होता है। ध्यानचंद जी की ऑटोबायोग्राफी लिखी गई गोल नाम से, जो कि 1952 में प्रकाशित हुई थी। रुडोल्फ हिटलर ने ऑलरेडी आपको बताया किस तरीके से उनके सम्मान में वियना ऑस्ट्रिया में है ना, पता है आप लोगों को, वियना एक सिटी है ऑस्ट्रिया में, तो उनके सम्मान में 4 हाथों की एक मूर्ति लगवाई गई है, मतलब उनके 4 हाथ। ये ऐसा क्यों लगाया गया, ऐसा कोई बता सकता है? 4 हैंड्स की मूर्ति क्यों? थोड़ा सोच के बताओ, बताइए। 4 हाथ की मूर्ति कैसे लगेगी? उनके हाथ जो है 4 दिखाएगा उसमें, कैसे? 4 हाथ में हॉकी पकड़े हुए हैं, बोलिए। अरे सीधी सी बात है, वो जो उनका हॉकी पे कंट्रोल था, जो खेलते थे हॉकी, वो एक नहीं 2-4 लोगों के बराबर खेलते थे अकेले, इसलिए 4 हाथों की इनकी वहां पे ऑस्ट्रिया में सम्मान ये मिला है, वहां पे लगाई गई है। 1949 में उन्होंने हॉकी से संन्यास लिया था, लेकिन वही बात है कि अपने देश में जो महान देशभक्त होते हैं या जिसने महान काम किया, उनका हम सम्मान कहीं का करना और उनके साथ न्याय करना हम कहीं कहीं भूल जाते हैं। तो जो अंतिम दिन थे उनके बहुत ही कष्टकारी थे। बीमार होने के बाद उनको एम्स के, जो दिल्ली में एम्स है ना, उसके जनरल वार्ड में भर्ती कराया गया था। आप देखते हैं इतने छोटे छोटे नेता, जो मतलब इतने करप्ट नेता हैं, उनको भी बहुत हाई ट्रीट मिलता है अपने देश में, लेकिन इतने महान खिलाड़ी होने के बावजूद उनको जनरल वार्ड में भर्ती कराया गया। और अंतिम समय उनकी एक बार एक पत्रकार उनका इंटरव्यू लेने गया, तो बेचारे जो ध्यानचंद जी बैठे थे और उनका जो पेंट था ना फटा हुआ था सामने घुटने पे, तो पत्रकार ने कहा कि सर आपकी मैं फोटो खींचना चाहता हूं। तो उन्होंने कहा अरे मेरी फोटो मत खींचिए, अगर ये फोटो देश में चली गई, वायरल हो गई, तो लोग खेल खेलना छोड़ देंगे। मतलब इतना महान खिलाड़ी होने के बावजूद उनकी ये हालत हो गई थी, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। और अंत में इस तरीके से फिर उनका जो है जो देहावसान है वो 3 दिसंबर 1979 को हुआ। हालांकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1980 में उनके सम्मान में एक डाक टिकट भी जारी किया था, लेकिन हम उस दिन का सम्मान कर इंतजार कर रहे हैं कि उनको भारत रत्न मिले। तो प्यारे बच्चों, अंत में आपसे ये कहना चाहते हैं कि ये बातें आपको बहुत ज्यादा इंस्पायर करनी चाहिए, अंदर से आपको लगना चाहिए कि कोई महान हस्ती रहे हैं हमारे बीच, जिनकी बात हमें अच्छे से समझनी है, अच्छे से माननी है, और निश्चित रूप से 24 घंटे में कम से कम 1 घंटे, मिनिमम 1 आवर आपको फिजिकल एक्टिविटी करनी है। आधे घंटे कोई ब्रेन गेम खेलना है, ताकि आप जो है मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से स्वस्थ बने रहें। और ये जो प्रॉब्लम हो रही है ना छोटी छोटी बातों में, कि वो आजकल मैम भी कल एक बात बता रही थी कि वो टीचर